सो हेलो हाय गाइस, अगेन अ वेरी वेरी वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और गाइस, ये वाला व्लॉग है सैटरडे का एंड थोड़े लेट हो रहे हैं मेरे व्लॉग्स डालने में। तो ये वाला व्लॉग है सैटरडे का और यहाँ मैं क्लीन कर रही हूँ सारा गैस स्टोव जो है मेरा। और यहाँ बहुत गंदा हो गया था, ब्रेकफास्ट करके हम लोग हटे थे तो बस वही है, बहुत ज़्यादा ना गंदा हो गया था। तो वही है कि एक बार गैस अच्छे से क्लीन हो जाए ना, मैंने यहाँ साबुन मार के जूने से अच्छे से क्लीन कर दिया, लाइजोल वाला एंटीबैक्टीरियल डाल के पूरा अच्छे से गैस स्टोव क्लीन हो गया। पूरे दिन भर की टेंशन जो है वो ख़त्म हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर मेरे ड्रम में चावल ख़त्म हो गए थे। मैंने 2 बोरे चावल मंगवाए हुए थे 25-25 किलो वाले, है ना, मम्मी देकर गई थी। तो यहाँ पर ड्रम में चावल ख़त्म हो गए थे और ये एक बोरा जो है, हाँ, ये वाला जो 25 किलो वाला बोरा, ये आज न्यू खोला है। एक बोरा ख़त्म हो चुका है तो ये आज न्यू खोला है। तो मैं सारे मतलब इसको ओपन करके ड्रम में डाल रही हूँ। और मुझे जितना यूज़ में चाहिए होता है ना, मतलब वो मैं सारा ड्रम में डाल के रख लेती हूँ। और जब ड्रम में ख़त्म हो जाते हैं तो मैं ऐसे बोरे से ट्रांसफ़र कर लेती हूँ इससे। तो उस पैकेट में से, मतलब बोरे में से निकाल लिए मैंने ड्रम में, और ड्रम में रखती हूँ इस वाले कैबिन में जो आपको दिख रहा है व्लॉग में। तो यहाँ मैंने रख दिया। फिर साथ के साथ ना इसको मैं ड्रॉर को, जिसमें ड्रम रखूँगी मैं, इसको मैं साथ के साथ ही क्लीन कर दे रही हूँ। जब भी मैं निकालती हूँ कि साथ साथ क्लीन कर दो तो ठीक रहता है, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा ना गंदा होने लग जाता है। तो यहाँ ड्रम में चावल राइस ट्रांसफ़र कर दिए मैंने, और बाकी जितने बचा हुआ था बोरा वहीं मैंने अलमारी में रख दिया। तो मैंने उसकी वही जगह बनाई हुई है। यार यहाँ पे थोड़ा इशू है ना, मतलब स्पेस का काफ़ी इशू है, छोटे छोटे रूम्स हैं, है ना। और नहीं तो मैं कैबिनेट्स बनवा ली थी सारी दीवारों पर, बट नहीं हो पाता क्योंकि रूम बहुत छोटे हैं। तो बस यही है, चावल वहाँ पे रख दिए मैंने, ड्रम को रख दिया है वहीं पर सारा क्लीन करके। और यहाँ पर देखिए अब मेरा गैस स्टोव कितना क्लीन लग रहा है। अदरवाइज़ इससे पहले मैं आप लोगों को दिखाती ना, बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। दूध वूध बच्चों को दिया, चाय वगैरह बनी तो बहुत ज़्यादा ना गंदा हो गया था। तो यही है, अब यहाँ पर मैं बना रही हूँ मैक्रोनी। आलिया बोल रही थी मुझे मैक्रोनी खानी है, और तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ। मैक्रोनी को मैंने चढ़ा दिया एक बाउल में, और साथ में मैंने इसमें थोड़ा सा राइस ब्रान ऑयल डाल दिया है। इसमें क्या होता है कि मैक्रोनी है ना, वो चिपकती नहीं है। अगर हम ऑयल डाल के इसको बॉईल नहीं करेंगे तो वो चिपकनी शुरू हो जाती है, तो वो अच्छी नहीं बनती। तो खिली खिली बननी चाहिए मैक्रोनी, है ना। तो मैंने यहाँ डाल दिया उसमें थोड़ा सा राइस ब्रान ऑयल, क्योंकि घी डालेंगे ना, उससे घी से तो बहुत अजीब सी एक अरोमा आ जाता है, तो वो बच्चों को अच्छा नहीं लगेगा, खुद भी अच्छा नहीं लगता है खाने में। तो यहाँ डाल दिया राइस ब्रान ऑयल और अच्छे से मैक्रोनी बॉईल कर दी। और यहाँ पर मैं रेडी कर रही हूँ मैक्रोनी का तड़का। और बहुत ही सिंपल तरीके से मैं मैक्रोनी बना रही हूँ। यहाँ पर कोई मिर्च मसाले कुछ भी नहीं, सिर्फ लंबे लंबे प्याज काटे मस्टर्ड ऑयल में, सरसों के तेल में सिर्फ जीरा डाला, उसके बाद लंबे लंबे प्याज डाल दिए। और मिर्च मसाले जो हम रेगुलर यूज़ करते हैं ना, लाइक हल्दी, नमक, लाल मिर्ची, और थोड़ा सा मैंने यहाँ डाल दिया था वो गरम मसाला। तो इस तरीके से उसके बाद डाल दिया मैंने टमाटर। तो इस तरीके से मैंने बनाई मैक्रोनी, बहुत सिंपल तरीके से बनाई। अदरवाइज़ इसमें हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, लाइक ऑरिगेनो आता है, चिली फ्लेक्स आते हैं ना, और हम जो पिज़्ज़ाज़ में डालते हैं वो भी हम इसमें डाल सकते हैं, बट मैंने नहीं डाला। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने मैक्रोनी बनाई। और ये देखो, मैंने अब मैक्रोनी को स्ट्रेन किया, उसका सारा पानी निकाल दिया। तो अब देखो कितनी खिली खिली बनी, क्योंकि इसलिए खिली खिली ये मैक्रोनी रेडी हुई है क्योंकि इसमें मैंने ऑयल डाल दिया था। अदरवाइज़ इसमें अगर हम ऑयल नहीं डालते तो ये बहुत चिपकी चिपकी हो जाती है। तो ऑयल डालना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से ये मैंने रेडी करी थी आलिया के कहने पर। उसको मैक्रोनी खाने का बहुत मन हो रहा था, तो मैंने कहा चलो यार, बच्चे का क्या मन मारना। तो मैंने यहाँ बना दी मैक्रोनी। और फिर और ख़ुद के लंच के लिए बना रही हूँ मैं यहाँ पर वेज पुलाव, येलो वाले नमकीन चावल। और उसमें बड़ा ही सिंपल तरीके से ही बनाऊंगी, क्योंकि नवीद का थोड़ा गला ख़राब है, तो काफ़ी दिनों से ना रोटी बहुत ही कम बन रही है। बस खिचड़ी, चावल, दाल चावल हो गए, वेज पुलाव हो गए, यही मैं बना रही हूँ, क्योंकि उनको निगलने में बहुत दिक्कत होती है। अगर वो रोटी वगैरह खा लेते हैं ना तो निगलते हैं,
तो वो छिल जाता है उनका थ्रोट, और अगेन इन्फेक्शन जो है रिकरेंट हो जाता है, वो दोबारा से जाग जाता है इन्फेक्शन, तो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पर मैक्रोनी भी रेडी हो रही है, और यहाँ पर अब मैं मतलब साथ के साथ ही लंच भी तैयार हो गया है। अपना वेज पुलाव सबसे इजी रेसिपी होती है यार, कभी बीमार हो जाए या कुछ है, झटपट एकदम चाहिए, बहुत ज़्यादा थकान हो गई है, नहीं हो पा रहा है काम, तो सबसे इजी रेसिपी है अपना वेज पुलाव बनाओ, और अपना दही के साथ या रायते के साथ, अपना अचार भी ले सकते हैं, इसके साथ अचार बहुत अच्छा लगता है ना, तो बस उसके साथ ये सर्व कर दो। लाइक उसके साथ चटनी भी ले सकते हैं, चटनी बना लो हरी वाली जो पुदीने की टमाटर की, तो बहुत अच्छे लगते हैं यार, बहुत ही अच्छे, बहुत सिंपल होते हैं और बहुत ही अच्छे यही लगते हैं, रोटी से ज़्यादा अच्छे तो मुझे यही लगते हैं। और मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बनाए हैं, इसमें सिर्फ मटर और आलू डाला है, इसके अलावा कोई भी मैंने सब्ज़ी नहीं डाली है। तो इस तरीके से ये मेरा लंच आज का हुआ रेडी। चोट लग गई मेरे भाई, ये प्रैंक है, ये देखना, ये देखो कितनी देर चोट लग गई, और गाइस ये बोल रहे हैं मैं प्रैंक कर रही हूँ, प्रैंक नहीं है, सच में लग गई मुझे चोट। भाई ये देख लो, ये देख लो ऑन कैमरा, बीवी को कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, मेरे पति को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तुम्हें, चोट लग गई मेरे इतनी तेज, देखो कितना खून है, ये लो देख लो। नहीं सुनो, जो पापा को चोट लगती है मैं पापा की एक्टिंग दिखाऊं? हाँ हाँ हाँ। ओए ये लो। तो कुछ नहीं करते फिर। हाँ, डिटॉल वाले पानी से धोना पड़ेगा मेरे को, ये मेरी चोट लग गई गाइस बहुत तेज़ ना, ये देखो, ये तो ब्लड थोड़ा कम हो गया, मैं एक्चुअली लगा रही थी झाड़ू पूरे घर में, तो पता नहीं मैंने ऐसे नीचे झाड़ू मारा और पता नहीं क्या लग गया इस पर, बहुत ज़्यादा खून निकल रहा था। अब ये तो हाँ, ये अब थोड़ा सा कम तो हुआ है, बट बहुत तेज़ लग गई, मेरा छिल गया ये सारा एरिया, हिस्सा है ना ये नाखून वाला। गाइस यहाँ पे मैं पूरी एक्टिंग दिखाती हूँ पापा की। हाँ मुझे चाय दे दे एक कप। हाँ अच्छा चलो चुप हो जाओ। तो ये है ना गाइस, ये पूरा मांस वाला एरिया है ना मेरा, कट गया है, दर्द हो रहा है इसमें। चलो मैं वॉश कराऊँ इसको है ना, फिर झाड़ू भी मेरा आधा अधूरा ही लग पाया है। पापा अपनी चोट में क्रीम लगाते हैं ना तो कुछ नहीं करते। तो बस मैं अब साफ़ सफाई करूँगी, और झाड़ू आधे घर में लग गया, आधे घर में रहता है, फिर लगाऊंगी पोछा है ना। फिर मैं आलिया नहा चुकी है, सोना को नहलाना है, किचन वर्क सारा हो गया, बर्तन कर ली, स्लैब क्लीन हो गए, लंच भी हो गया हमारा, हमने खाना वाना सबने अच्छे से खा लिया है। बस अब मैं नहाऊंगी फटाफट से, सफाई करके फिर सोना को नहलाऊंगी। उसके बाद जो मुझे करना है वो करना है। सबसे पहले कपड़े कुछ सुखाए हुए थे जो कि सूख गए हैं, अब इसकी तय भी करनी है। गाइस पता है मम्मा पहले बताती है ना आपको आज मैंने खाने में क्या बनाया, आज मैं बताऊंगी। आज मम्मा ने बनाई मैक्रोनी, दिखा दिया मैंने, एक्टिंग करती हूँ। मैक्रोनी कैसी होती है? मैक्रोनी आलू भुजिया। चलो फटाफट निपटाते हैं, पहले मैं ये वॉश कर लूँ। एक चीज तो बोलो, बुरा ना मानो, होली है, ये हैप्पी होली है ना। तो गाइस काम करते करते जो है ना कब शाम हो गई पता ही नहीं चला, इतना ज़्यादा हाउस होल्ड वर्क था, बहुत ज़्यादा। मेरी लाइट जला देते हैं। तो अभी हम जाएंगे बाहर कुछ सामान लेने, क्योंकि घर में ना बिल्कुल भी सब्ज़ी नहीं है, फल फ्रूट नहीं है। सोना आज पूरा दिन फ्रूट्स ही खाता रहा, खाना उसने नहीं खाया है, वो फ्रूट्स उसको बहुत अच्छे लगते हैं, तो ख़त्म हो गए हैं फ्रूट्स लाने हैं, कुछ सब्जियां लेकर आनी है। तो मैं सोच रही हूँ फटाफट चलते हैं और लेकर आते हैं। और थोड़ा सा आज मेकअप किया है मैंने, और काफ़ी टाइम बाद, मेकअप तो क्या ही किया है, लाइनर ही लगाया बस एज़ यूजुअल, ठीक है, ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं करा है मैंने। और बस अब चलेंगे, दोनों बच्चे जो है ना अंदर कर रहे हैं डांस, देखो घर का फिर तैश नैश कर दिए इन्होंने, कॉपीराइट आ जाएगा गाने से। देखो कमरे का हाल, देखो गाइस कमरे का हाल, सुबह से रात हो गई है मेरे को सफाइयाँ करते करते, और फिर से इन्होंने पूरा ना वो कर दिया है। और कल परसों में मैं कुछ किचन की ना सेटिंग्स चेंज करूँगी,
ये वाला मैं दिखाती हूँ आपको एक मिनट। तो ये वाला छोटी प्लेट्स का है ना कैबिन, और ये वाला भी ड्रॉर जो है छोटी प्लेट्स का, ये देखो इस तरीके से। तो मैं सोच रही हूँ ये वाला छोटी प्लेट का यूज़ में है, ये वाला बिल्कुल भी यूज़ में नहीं है ना। तो ये हटा के इसको प्रॉपर तरीके से ना, यहाँ छोटे मोटे डोंगे टाइप से या बच्चों के जैसे मैंने लंच बॉक्सेस रखे हैं ये रख लूँ, है ना। और ये दोनों बड़ी प्लेट्स की हैं, एक ये है बड़ी प्लेट्स का और ये है बड़ी प्लेट्स का। तो ये दोनों यूज़ में हैं, बट ये वाला यूज़ में नहीं है मेरा ज़्यादा ना। तो प्लेट वाला जो ऐसा वाला है ना लगा हुआ, उसमें वो रिमूवेबल होता है, उसको हम रिमूव भी कर सकते हैं और वापस लगा भी सकते हैं। तो उसको हटा कर फिर उसको फिर से थोड़ा अरेंज करूँगी। और मैं चाहती हूँ मेरी पूरी किचन ना, ये स्लैब जो है पूरा ना क्लियर रहे, है ना। बट क्लियर हो नहीं पाता क्योंकि मेरे पास सामान बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा, कुछ समझ नहीं आता। अब देखो दो केटल होगी, एक ये है प्रेस्टीज वाली, इसकी लाइट जला देती हूँ, और एक ये है कैंट वाली, है ना। तो कैंट वाली यहीं रखी हुई है। अब ये वाली प्रेस्टीज की जो है मैं अंदर रख दूँगी कहीं, इसमें भी देखो जगह नहीं है। तो मुझे प्रॉपर तरीके से ना सब कुछ अरेंज करना पड़ेगा। ये वाला जो है पूरा ग्लास का बनाया हुआ है, ठीक है। और ये कुछ डोंगे ऐसे रखे हुए हैं, रोटियों वाले रखे हुए हैं, रोटी वाला एक यूज़ में है, बाकी ऊपर रख दिए। ऊपर कुछ कढ़ाइयाँ हैं और एक दो सर्व करने वाले बाउल्स हैं, है ना। तो उधर जो है वो सारे कांच के मैंने रखे हुए हैं। यहाँ पे सारा ग्रॉसरी इन दोनों में है, इधर मिर्च मसालों के डब्बे हैं और इधर जो है सारा ग्रॉसरी आइटम्स हैं। तो वही है कि ये स्लैब ना मुझे बिल्कुल चाहती हूँ बिल्कुल क्लियर रहे, है ना। वैसे तो कुछ ज़्यादा है नहीं है, और देखती हूँ किस तरीके से क्या सेटिंग्स करनी पड़ेगी मुझे। और ये वाली, हाँ गाइज़, ये वाली कुछ देसी दाल हैं जो मैंने मम्मी से मंगवाई थी। ये हमारे यहाँ ना देसी दालें नहीं मिलती है, दाल तो मिलती है बट देसी नहीं मिलती हैं। तो ये मैंने कुछ मम्मी से मंगवाई थी, देसी दालें हैं ये। राजमा चित्रा 2 किलो तो यही मंगवा लिए थे। और ये मिक्स है ना। और ये मूंग की, मलका मसूर की ये दाल है, ये मसूर की है, ये मूंग की है। तो ये देसी दालें हैं जो मैंने मम्मी से मंगवाई थी, और ये बहुत ही टेस्टी बनती है गाइस, बहुत ही। जो हम नॉर्मल दालें मंगवाते हैं ना, जैसे हम शॉप से ख़रीद के लाते हैं या फिर ब्लिंकिट से मंगा लिए कहीं से भी, तो उनसे ज़्यादा टेस्टी ये वाली दालें बनती हैं जो कि देसी होती हैं। तो बस अभी यही है कि अभी हम लोग निकलेंगे, सामान ले आऊँ। सब्जियां बिल्कुल भी नहीं है घर में, फ्रूट्स भी नहीं है, एक भी फ्रूट नहीं है, ठीक है। तो अब लेकर आएंगे हम लोग जाकर। फ्रिज भी मुझे ना क्लीन करना है, देखो बस सिर्फ टमाटर बचे हैं, नीचे का वो जो है वो वाला खाली, बस उसमें नींबू है बस, उसके अलावा कुछ नहीं। सारे बाउल्स हैं, एक आध में दूध है ना, कुछ में दही रखी हुई है। ये मैंने जो कल वो बनाई थी आलू के पराठे, वो आलू वाला मिक्सचर मैंने इसमें ही रख दिया था फ्रिज में ताकि ख़राब ना हो, है ना। स्टोर कर लिया था। तो अब खाने में देखते हैं, क्योंकि यार खिचड़ी चावल खा के बोर हो गए हैं, ढंग से रोटी भी नहीं खा पा रहे हैं। तो वही है नवीद की वजह से, क्योंकि उनको गले में चुभती है, रोटी सख्त होती है थोड़ी, मतलब, है ना। तो ज़्यादा हैवी मील वो भी ले नहीं सकते, वो बिल्कुल लाइट ही उनको चाहिए, लाइक चावल हो गए या खिचड़ी हो गई। तो वही है, हम लोग खा नहीं पा रहे हैं रोटी। तो मैं सोच रही हूँ मैक्रोनी तो है ही है, अभी मेरे को लग रहा है पुलाव तो है, अभी वो फिर से यही खा लेंगे, दही ले आएंगे, दही के साथ यही खा लेंगे ना। रोटियों से ना उनके छिल जाता है ये। तो मैक्रोनी खा लेंगे हम लोग। मैक्रोनी भी बची हुई है, देखो पहले ने एक ही बार खाई थी है। और मैक्रोनी हो गई, और आलू का जो मिक्सचर रखा हुआ उसकी मैं सैंडविचेस बना लूँगी, टोस्टर में ग्रिल कर लेंगे उसको, ब्रेड है ही है। तो यही हमारा डिनर हो जाएगा। और सब्जियां कुछ है नहीं है, दाल खाने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा है मेरा। और जाएंगे अभी, देखते हैं। सब्जियां भी, अब गर्मियां शुरू हो रही है तो गाइस सब्जियां भी ना धीरे धीरे महंगी होनी शुरू हो गई है। तो जाएंगे अब सब्जियां लेकर आएंगे। तो चलिए फटाफट से निपटा के आते हैं बाहर के काम।
बड़ी होली है, कल छोटी होली है। तो गाइस रात के बज रहे हैं देखो 12 और ना आज इतनी भयंकर गर्मी है और हमें चलाना पड़ा आज AC 22 पे। देखो कितनी ज़बरदस्त गर्मी हो रही है, बाहर आए थे नहीं तो कॉपीराइट आ जाता है ना। तो गर्मी बहुत ज़बरदस्त हो रही है, आज हम लोगों को 22 पे AC चलाना पड़ा। और पता है क्या है, अभी हम तो वैसे दो तीन दिन से AC चला रहे बस, बट 24 पे चला रहे थे, बट आज हमें 22 पे AC चलाना पड़ा। गर्मी बहुत ही भयंकर है और डे बाय डे जो और बढ़ती जा रही है। इधर वाला जो AC है जो लगा हुआ है ख़राब हो चुका है, विंडो AC है, 1.5 टन का था। अब हम सोच रहे हैं क्योंकि ये वाला एरिया ज़्यादा बड़ा है तो हम सोच रहे हैं यहाँ पर 2 टन का लाएँ। तो देखते हैं, कल हम जाएंगे। कल है छोटी होली, तो आप सभी को होली की बहुत बहुत मुबारक हो। और हम लोग, हमारे यहाँ जो है होली पूजी जाती है, जहाँ होली का दहन होता है, बट मैं नहीं जाऊँगी वहाँ क्योंकि दोनों बच्चों को संभालना और फिर वहाँ पूजा जाके करना मैं नहीं कर पाऊँगी। तो यही है कि घर में ही बस हाथ जोड़ लेंगे माता रानी के आगे, वही बहुत है ना। तो ये है कि अब हाँ, मैं ये बता रही थी, यहाँ जो AC लगा होता है ना 1.5 टन का था, तो अब हम यहाँ के लिए लेंगे 2 टन का AC, विंडो AC ही लेंगे। वैसे तो मैं नवीद को कहती स्प्लिट लगवा लो, बट स्प्लिट में ना बहुत ज़्यादा फिर दीवारों में छेद वेद करने पड़ेंगे, तो हम अपना विंडो ही लगवाएंगे। जो ऑलरेडी यहाँ लगा हुआ वो ख़राब हो चुका है, पूरी बॉडी उसकी ख़त्म हो गई है, मतलब ये है। और आज दोनों बच्चों ने खाई है आइसक्रीम, देख लो, दोनों ने खाई है आइसक्रीम। मैं मना कर रही थी बट नहीं माने, दोनों ने आइसक्रीम खाई है। और साथ में घर में भी ब्रिक लेके आया, देखो वैनिला की, ये घर में भी खाऊंगा। देखो कितने शैतान हो गए बच्चे, इतनी ज़्यादा गर्मी होती जा रही है ना, अब तो डे बाय डे और ज़्यादा बढ़ेगी। 3 दिन से AC चला रहे हैं, बट 22 पे चला रहे थे, आज 24 पे चलाया। और ऊपर जाके नवीद और बच्चे जाके ऊपर आउटडोर धोकर आए क्योंकि अभी तक हमने ना सर्विस नहीं कराई थी। और बिना मतलब बिना AC के जो है बिल्कुल नहीं सुहा नहीं रहा था हमें बिल्कुल भी, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है अंदर, है ना। तो इमरजेंसी में जाके आउटडोर धोना पड़ा और आज ही धोया है आउटडोर। दो दिन से तो 2-3 दिन से तो बिना आउटडोर धोए ही AC चल रहा था हमारे घर में, तो आज जाके आउटडोर धोया है इमरजेंसी में। अब देखते हैं, पहले हम सोच रहे हैं कि AC ले आए न्यू वाला, फिर हम उसको बुलाएंगे AC वाले को, फिर उससे क्या होगा, वो बॉडी भी लगा जाएगा, है ना, AC भी लगा जाएगा और हमारे बाकी जो AC है वो भी सर्विस कर देगा। तो बस यही है कि अभी मैं बनाने लगी हूँ। पुलाव वगैरह मैंने बताया था रखे हुए हैं ना। रोटी अभी खा नहीं सकते हैं, मतलब हम लोग तो खा ही सकते हैं, नवीद नहीं खाते, तो फिर मेरे को ये होता है यार एक जने के लिए मैं क्या बनाऊँ। बच्चे सब्जी बहुत थोड़ी थोड़ी ही खाते हैं, तो मैक्रोनी भी हर एक चीज़ है। तो मैं भी बनाने लगी हूँ थोड़े से ब्रेड टोस्ट, तो मैं भी देख रही हूँ थोड़े से टोस्ट और मैक्रोनी ले लूँगी। तो बाकी देखती हूँ बच्चे और नवीद तो यही कहते हैं मैं पुलाव और दही खा लूँगा। तो यही है आज के व्लॉग का, करते हैं एंड। रात के 12-12:15 हो रहे हैं, पता नहीं कब सोऊंगी कब उठूंगी। मिलते हैं न्यू वीडियो में, न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। पुराना मानो होली है और आप लोगों को बहुत बहुत वंस अगेन अ वेरी वेरी हैप्पी 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 होली। और आप लोगों की होली आई होप बहुत अच्छी रहे और अच्छी ही रहेगी। हाँ, आपको पता है होली का प्रोग्राम कैसे होगा? और होलिका दहन में सब लोगों के दुश्मनों का नाश हो, नाश। खासकर हमारे जो दुश्मन है, मतलब हमारे लिए जो बुरा भला बोलते हैं और बुरा सोचते हैं और बुरा करते हैं ना हम लोगों का, उनका तो सत्यानाश हो जाके। तो चलिए गाइज, मिलते हैं न्यू वीडियो में, न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।